हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करोड़पति चार्ट्स। तो कल हम लोगों ने जो बात किया था वो ये था कि आप प्राइस और वॉल्यूम इन दोनों चीज को एक साथ मर्ज करके कैसे स्कैल्प कर सकते हो, कैसे एक अमाउंट पर डे जनरेट कर सकते हो। अब आज जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्राइस क्या है। पहले हम लोग को ये समझना होगा कि प्राइस क्या है। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया आप लोगों के लिए, पहले हम लोग उस पे चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चार्ट भी देखेंगे। तो दोनों चीज मर्ज करके ये कॉन्सेप्ट को आप समझने का कोशिश करिएगा, और ये प्रेजेंटेशन आप सेव करके रखना। मैं इसका लिंक जो है वो बायो में भी रख दूंगा ताकि आप इसे सेव कर पाओ। चलिए फिर हम लोग एक काम करते हैं, चार्ट पे चलते हैं। तो ये है लर्न व्हाट इज प्राइस, द फाउंडेशन ऑफ एवरी ट्रेड। प्राइस क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्राइस एक नंबर नहीं है। प्राइस जो है वो एक एग्रीमेंट है। अगर एक बायर है, एक खरीदार है और एक बेचदार है, तो उसके बीच में प्राइस एक एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट तय होता है कि ये इस प्राइस पे हम मार्केट से सामान जो है वो खरीद रहे हैं, और जो बायर होता है वो उस टाइम पे अपना सामान बेचता है। तो मैंने वही लिखा है कि प्राइस एक एग्रीमेंट है जो कि बायर और सेलर के बीच में होता है। एवरी टिक, हर एक टिक रिकॉर्ड होता है एक ट्रांजेक्शन का। एवरी टिक रिकॉर्ड्स अ ट्रांजेक्शन। हर टिक जो आप मार्केट में देखते हो कि एक प्राइस, एक जो बेसिकली नंबर्स होते हैं, वो क्या होता है? वो एक ट्रांजेक्शन होता है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव कर रहा है या फिर जैसे जैसे प्राइस नीचे मूव कर रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यही पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एक ट्रांजेक्शन है। इस पॉइंट पे, इस नंबर पे कोई इंसान ने अपना सामान बेचा है और किसी इंसान ने अपना सामान खरीदा है। प्राइस इज द मार्केट लैंग्वेज। जैसे कि हमारा एक लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं आपसे, वैसे अगर आपको प्राइस को समझना है, अगर आप शेयर बाजार में हो, आप नंबर्स देखते हो, तो ये प्राइस क्या है? ये मार्केट का एक लैंग्वेज है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट एग्रीमेंट इज द मार्केट मेकिंग। भाई एग्रीमेंट बना किस चीज के लिए रहा है मार्केट? आपको ये समझना है कि हम जो प्राइस पे खरीद रहे हैं या फिर हम जिस प्राइस पे बेच रहे हैं वो क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। ये चीज हम लोग आगे समझेंगे, आगे देखेंगे कि क्या चीजें हैं। सेकंड चीज जो मैंने लिखा है वो ये है कि हु क्रिएट द प्राइस। भाई जो प्राइस आपने अभी समझा कि एक एग्रीमेंट है, इस प्राइस को क्रिएट कौन कर रहा है? तो सबसे पहले बायर अपना जब ऑर्डर डालता है, ऑर्डर फ्लो एक क्रिएट होता है। सेलर जो है उस ऑर्डर को फिल करता है, और उसी के थ्रू आपको दिखता है कि प्राइस का एक मूवमेंट हो रहा है। कैंडल्स जो है कभी नीचे जा रही हैं, कैंडल्स कभी ऊपर जा रही है। अब ये तीन जन का काम होता है। पहला जो है वो इंस्टीट्यूशन है, दूसरा जो है वो रिटेल है, तीसरा जो है वो एल्गोरिदम है। इंस्टीट्यूशन आप समझ रहे हो, जितने भी बड़े प्लेयर है उसको मैं इंस्टीट्यूशन का नाम दे रहा हूं। रिटेलर, हम लोग के जैसा इंसान, वो रिटेलर हो गया। और एल्गोरिदम, एल्गोरिदम बेसिकली एचएफटीज चलाते हैं, है ना? तो एचएफटीज बेसिकली क्या हो गया? जो भी सबसे बड़ा प्लेयर होगा वो एल्गोरिदम रन कर रहा होगा। वो जो है वो उस प्रोडक्ट पे, वो बेसिकली आप समझ जाओ कि स्प्रेड्स पे खेलता होगा। कभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि स्प्रेड्स क्या होता है। तो ये बेसिकली एल्गोरिदम है। ऑल कंपीट, तब जाके जब ये सब कंपीट, इसमें से कोई एक इंसान जीतता है और एक इंसान हारता है, तब जाके वो प्राइस जो है बढ़ता है और घटता है। अब इसमें हमको ये समझना है, मेरा पॉइंट क्या होगा कि डोमिनेट कौन कर रहा है। जब हम ट्रेड कर रहे होंगे या फिर हम ये समझ रहे होंगे कि यार अब हमको मार्केट में बैठा हूं मैं, कि अब मुझे ट्रेड किस तरफ करना है, तो आपको ये चीज कैसे पता चलेगा? आपको ये चीज तब पता चलेगा जब आपको पता चलेगा कि बायर डोमिनेट कर रहा है मार्केट को या फिर सेलर। जो खरीदार है वो इस मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, मतलब वो कम प्राइस में खरीद रहा है क्या, या फिर बायर जो है वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा प्राइस में बेच रहा है क्या? अगर आप इन दोनों चीज को समझ जाओगे तो आप मार्केट में एक एक्चुअल पॉइंट कैप्चर कर पाओगे। चलिए, हमारा तीसरा जो पॉइंट है कि व्हाट डज प्राइस टेल यू। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस का एक्शन, प्राइस कैसे मूव कर रहा है। और प्राइस बेसिकली क्या है?
इंसान का मन, हो सकता है कि कभी उसको मन किया हो ज्यादा में खरीदने का, हो सकता है कभी उसको मन किया हो कम में खरीदने का। भाई कभी कोई बायर बैठा बोला नहीं आज हम ज्यादा में बेचेंगे। तो ये टोटल चीज किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? सप्लाई और डिमांड। किसी चीज का कभी सप्लाई ज्यादा होता है, किसी चीज का कभी डिमांड ज्यादा होता है, उस वे में प्राइस मूव करता है और उसी वे में जो रिटेलर है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो खरीदते और बेचते हैं। तो हमारा टोटल कहने का मतलब ये है कि ये टोटल माइंड पे वर्क कर रहा है। हमारा दिमाग किस किस चीज पे वर्क करता है हम पहले ये समझते हैं। पहला चीज होता है डर। जब आप पैसा खोते हो तो आपको क्या लगता है? डर, कि भाई अब इतना पैसा जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है। ये चीज क्या है? फियर। तो ऐसे जैसे आप नॉर्मल लाइफ में कर रहे हो, ये सेम चीज मार्केट में भी हो रहा है कि अगर आपका पैसा जा रहा है तो आप पैनिक कर रहे हो, और अगर आप पैनिक कर रहे हो तो मार्केट का बिहेवियर ये बता देगा आपको कि जो इंसान है वो पैनिक कर रहा है, उस तरफ आपको ट्रेड करना है। दूसरा चीज है ग्रीड। कभी कभी आपको क्या लगता है कि यार अब थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, अब थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, एक काम करते हैं ट्रेड को होल्ड कर जाते हैं, या फिर हाँ ये काम करते हैं कि यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी डाल देते हैं। ये सब क्या करता है? वॉल्यूम क्रिएट करता है। जब आप ये काम करते हो, आपके अंदर का जो ग्रीड है, क्या अकेला आप ही इंसान हो मार्केट में? ऐसा नहीं है। टोटल जितना जन बाजार में है, जो वॉल्यूम है, वो इमोशन से ही तो ट्रेड कर रहा होगा। एल्गोरिदम को हम अगर सेपरेट कर दे तो एक इंसान अगर बैठा है तो क्या बिना इमोशन के साथ वो ट्रेड कर लेगा क्या? ये पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए ग्रीड भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना एक डर रखता है। तीसरा चीज है अर्जेंसी। जल्दी ट्रेड कर लेते हैं। अरे एक काम करते हैं यार, मार्केट छूट जाएगा, लगता है अभी ट्रेड ले लेना चाहिए। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? अर्जेंसी। एक काम करते हैं यार, अब एक काम किया यार, 5 पॉइंट मूव कर गया, अभी हटा लेते हैं, हो सकता है कि अब नहीं जाएगा। तो आप एक अर्जेंसी में, आपका माइंड एक अर्जेंसी शो कर रहा है, जिसके कारण जो है मार्केट का मूवमेंट जो है अप एंड डाउन होता है। ये सब चीज प्राइस को मूव करता है। आप ये चीज समझ के चलो कि जितना चीज आपका इमोशन है वो प्राइस में झलकेगा, क्योंकि सिर्फ आप नहीं बैठे हो मार्केट में लाखों आदमी बैठे हुए हैं। चौथा चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या है? एक स्ट्रेंथ। हम बोल सकते हैं कि दो तरीके का कॉन्फिडेंस, एक हम ओवर कॉन्फिडेंस का भी बेस में बात करेंगे और एक कॉन्फिडेंस का भी बेस में बात करते हैं हम लोग। कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या है कि यार ये सेटअप है, इस सेटअप पे हम आए हैं, यहाँ पे मार्केट मूव करने वाला है और यहाँ पे मैंने प्लान किया है मार्केट को मूव करने के लिए। इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। लेकिन यही ट्रेड चलेगा, इस चीज को हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। आप कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये पैनिक क्रिएट करवाता है आपको। कॉन्फिडेंस आपको एक चीज ये करेगा, अगर आप सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है कि मार्केट आपका एक बार एसएल ले ले, लेकिन आप जब रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आप विन कर जाते हो। ये चीज मैंने लिखा है कि कॉन्फिडेंस भी एक चीज है जो प्राइस बताता है। पांचवा चीज है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या चीज का? एक्सेप्टेंस इस चीज का कि हाँ यार अब लॉस हो गया तो अब बंद करते हैं, आज का मेरा ट्रेड ओवर हो गया है, एक मेरा रिस्क लिमिट रीच कर चुका है तो हम ट्रेड बंद करते हैं। आप समझो कि ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, ये बहुत इंसान कर रहा होगा। तो ये सब चीज प्राइस में आपको शो कर रहा है। रिजेक्शन। रिजेक्शन बहुत बड़ा चीज होता है कि आपने इस प्राइस पे ट्रेड लगाया, आपने इस प्राइस पे ट्रेड लगाया और वो प्राइस आया ही नहीं, तो आपका माइंड जो है वो रिजेक्ट कर रहा है कि यार एक काम करते ऊपर ही ले लेते हैं। तो ये सब चीज जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, और ये टोटल ह्यूमन साइकोलॉजी को मैं प्राइस के साथ रिलेट कर रहा हूं। अब हम लोग आते हैं कि रीड दी स्टोरी। सबसे पहले आपको यह समझना है कि कैंडल्स दो तरीके के होते थे, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। ये मुझे आपको बताने का जरूरत नहीं। बेसिकली मुझे यह बताना है कि कौन सा कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्ज बुल कैंडल मतलब बायर्स जो है वो एग्रेसिव है। बायर्स बेसिकली एग्रेसिव कैसे हो गए होंगे कि अगर एक वॉल्यूम बन रहा है कैंडल में, अगर एक वॉल्यूम बन रहा है कैंडल में, तो वो आपको प्राइस दिखाएगा। प्राइस जहां पे 2 रुपया मूव करना है वहां वो 4 रुपया मूव करेगा। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पे जो है एक लार्ज
आप समझ जाओ कि वॉल्यूम है। अभी हम लोग लार्ज बुल कैंडल का बात कर रहे हैं, मतलब यहां पे कौन हावी होगा? बायर्स हावी होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग लार्ज बियर कैंडल में। इसमें क्या होगा? इसमें सेलर्स हावी होगा। जो खरीदने आए हैं, जो मतलब आप समझ जाओ कि जो खरीदने आए हुए हैं वो बायर्स हो गए, जो बेच रहे हैं वो सेलर्स हो गए। तो जब सेलर एग्रेसिव है, इसका मतलब जो रेड कैंडल बन रहा है वो एक हेवी वॉल्यूम के साथ बनेगा। इसके बाद आते हैं लॉन्ग विक। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली आप ये समझो कि ये एक रिजेक्शन कैंडल है। ये बेसिकली हमको ये बताता है, अगर एक विक किसी भी तरफ, विक मतलब डंडा, कैंडल के ऊपर बने या कैंडल के नीचे, मैं किसी भी कैंडल का एक टाइप नहीं बता रहा हूं आपको, मैं एक सिमिलैरिटी बता रहा हूं। किसी भी कैंडल में अगर विक लंबा है तो आप समझ जाओ कि वहां रिजेक्शन है। मतलब कि हो सकता है कि बायर जा रहा हो ऊपर की तरफ, वहां पे एक लॉन्ग विक कैंडल बना तो वहां रिजेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। ये हो गया लॉन्ग विक कैंडल। ये रेड कैंडल भी बन सकता है, ये ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, हम लोग चार्ट में देखेंगे इस चीजों को। इसके बाद आता है स्मॉल कैंडल, जो बहुत छोटे होते हैं। बेसिकली आप समझो कि जब आप कैंडल एक एजम्पशन में देखने लगते हो तो आपको दिख जाएगा कि कैंडल बहुत ही छोटा है। बेसिकली उसका बॉडी जो है वो बहुत छोटा रहेगा। इस चीज को हम बोलते हैं बैलेंस। ना यहाँ पे बायर हावी है, ना यहाँ पे सेलर हावी है। तो किसी भी तरफ का जो मूवमेंट आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। बेसिकली हम बायर्स, बेसिकली अगर बायर्स कंट्रोल में है, आप समझो कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है, मतलब जो है कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, उसके बाद ये स्मॉल कैंडल्स बनने लगे। तो एक अगर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब हो गया कि स्मॉल कैंडल्स अगर 3-4 बन गए तो वो जो टोटल पार्ट हो गया उस चीज को हम एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं। अगर वैसा कुछ बन रहा है तो एक और भी बड़ा मूवमेंट आने का चांसेस है। अब आते हैं गैप। अगर कोई भी दिन आप देखोगे कि अगर एक बड़ा गैप होगा तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, मतलब बैलेंस नहीं रह जाता है, ना बायर में ना सेलर में एक बैलेंस नहीं रह जाता है। तो इस बैलेंस को क्रिएट इम्बैलेंस बोलते हैं। आप समझो कि अगर बैलेंस नहीं है तो उस चीज को हम इम्बैलेंस बोल रहे हैं। कभी भी आप ये चीज ध्यान देना कि जब इम्बैलेंस होता है, कभी भी जब इम्बैलेंस होता है तो बैलेंस क्रिएट करना चाहता है मार्केट, मतलब मार्केट जो होगा वो गैप की तरफ भागेगा। गैप की तरफ भागने का चांसेस ज्यादा है। ये हो गया कि हम एक स्टोरी लाइन पढ़ रहे हैं कि मार्केट को हम समझे कैसे। डोंट रीड दी कैंडल, रीड दी बैटल बिहाइंड देम। आप कैंडल को पढ़ने लगते हो जब आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आप कैंडल को देखने लगते हो, आप कैंडल को समझने लगते हो। आप उन चीजों को मत समझो, आप ट्रेंड देखो कि किस तरफ ट्रेंड है, कौन सा डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, क्या उस डायरेक्शन में वॉल्यूम और प्राइस एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप इन चीजों पे गौर करोगे तो आप ये चीज समझ जाओ कि तब आप मार्केट से पैसा निकाल पाओगे। और आप स्कैल्पिंग मोड में हो, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि आप स्कैल्पिंग मोड में हो, आपको एक छोटा रिटर्न लेना सीखना है। उसके लिए आपको इन चीजों का वैल्यू करना होगा। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आपको समझना होगा, इसका महत्व को आपको समझना होगा। तब जाके अगर आप स्टोरी लाइन को समझोगे, पूरे स्टोरी को आप समझ जाओगे, तब जाके जो आप ट्रेड लोगे वो एक्चुअल ट्रेड होगा। तो चलिए, मैं फिफ्थ पॉइंट जो लिखा हूं वो ये लिखा हूं कि थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो प्राइस कहां जाएगा ये सोचने लगेंगे कि यार अब बाजार ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। किसको पता है कि बाजार ऊपर जाएगा? किसको पता है कि बाजार नीचे आएगा? किसी को नहीं पता है। आप बस एक एजम्पशन करते हो, और वो एजम्पशन पे अगर कुछ श्योरिटी आपके सेटअप का है तब वो ट्रेड काम करता है। अब मैं आपको इस चीज को फिर रिपीट कर रहा हूं। आप एक एजम्पशन कर रहे हो कि हाँ प्राइस जो है यहां से यहां मूव करेगा, उसके बाद आप उस सेटअप के साथ उसका प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग करते हो, तब जाके आप ट्रेड लेते हो। और जब आप ट्रेड लोगे तो अब इस चीजों में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सिर्फ अगर एजम्पशन करके ट्रेड लीजिएगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। प्रोफेशनल क्या है? प्रोफेशनल ये बोलता है कि प्राइस मूव ही क्यों कर रहा है, बाजार उस तरफ क्यों मूव कर रहा है। अगर ये समझना है तो आपको क्या समझना होगा? इन चीजों को, ये रीड द स्टोरी जो मैंने लिखा है आपको इसको समझना होगा। अगर आपको ये समझना है कि प्राइस क्यों मूव हुआ,
मतलब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो बाजार को। ये प्रोफेशनल समझते हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है वो लिखा है द प्राइस फॉर्मूला। ये चीज मैंने आपको कल भी बताया था, ये चीज मैं आपको रिपीट करूंगा बार बार, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज दोहरा जाना चाहिए, आपके माइंड में ये चीज एकदम फिट हो जाना चाहिए कि प्राइस, वॉल्यूम, टाइम, कॉन्टेक्स्ट, ये चारों चीज मैटर करता है एक ट्रेड लेने के लिए। अगर आप रिपीटेडली इस चीज को फॉलो करोगे तो आपका सेट स्ट्रांग बनेगा। प्राइस बेसिकली आपको ये प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ बाजार जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। वॉल्यूम आपको एक जगह देगा, एक लोकेशन देगा कि हाँ इस डायरेक्शन में इस जगह पे ट्रेड करना है। टाइम आपको ये बताएगा कि एक समय अगर हम फिक्स कर ले कि ये समय में ये चीज हो रहा है तो हम क्लियरिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमको पूरा स्टोरी समझा देगा कि अच्छा ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्या, मतलब ये हमको बताएगा कि मार्केट इस तरफ क्यों मूव कर रहा है। वही मैंने लिखा है कि प्राइस मतलब व्हाट, वॉल्यूम मतलब हु, कौन ट्रेड कर रहा है, बायर्स हावी हैं कि सेलर्स हावी है और कहां पर हावी है। टाइम मतलब कब ट्रेड करना है, समय क्या है उस ट्रेड को करने के लिए, क्या वो समय मार्केट, इंडियन मार्केट को ट्रेड करने के लिए सही समय है, क्या इस समय वॉल्यूम आता है या इस समय वॉल्यूम नहीं आता है। अगर वॉल्यूम नहीं आता है तो ट्रेड हम नहीं करेंगे, और अगर वॉल्यूम आता है तो हम ट्राई करेंगे कि इसी जगह पे बार बार ट्रेड करें कि मेरा विन करने का चांसेस ज्यादा हो जाए। कॉन्टेक्स्ट मतलब वाई, यहां पे ही क्यों ट्रेड कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्या स्टोरी लाइन है, और टोटल क्या स्टोरी लाइन है। टोटल जो मैंने लिखा है गोल्डन रूल, रिटेल ट्रेडर्स जो है वो कैंडल्स देखते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो डिसीजन पे रहते हैं। वो डिसीजन देखते हैं कि कौन सा डिसीजन मेरा स्ट्रांग है। अगर हम एक डिसीजन के साथ बैठे हैं तो क्या ये स्ट्रेंथ के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब जो मैंने टोटल चीज में एक लास्ट पॉइंट लिखा है वो ये है कि प्राइस डजेंट प्रेडिक्ट। प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट नहीं करता है, प्राइस रिवील करता है। प्राइस हमको ये बताता है कि किस डायरेक्शन में किस तरीके से ट्रेड करना है। हर एक टिक एक डिसीजन है, मतलब प्राइस अगर 1 रुपए से 2 रुपया भी हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, ये चीज आपको समझना है, ये चीज आपको प्राइस बताएगा। कुछ कुछ चीज मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं तो आपको रियलिटी के साथ समझ में आएगा क्लियर वे में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी आप समझो आज का जो बाजार था, मैं निफ्टी का आज का बाजार आपके लिए निकाल देता हूं, हम लोग एक शॉर्ट एनालिसिस भी कर लेंगे, समझ लेंगे कि आज मार्केट में हुआ भी क्या था। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी आप देखो हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। मैं पहले एक काम करता हूं, टोटल इंडिकेटर मैं बंद कर देता हूं। ये आज का मार्केट हम लोग एनालाइज भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि क्या चीजें हैं। तो 15 मिनट में आज जो पहला 15 मिनट का कैंडल बना है वो कुछ इस तरीके से बना है। आप देखोगे कि इसमें दोनों की तरफ विक है ना, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो ये एक इनडिसीजन कैंडल है लेकिन वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था, तो बेसिकली हम इसको एक शॉर्ट छोटा कैंडल नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये इनडिसीजन कैंडल। अब हम लोग एक काम करेंगे जो कल कल हम लोगों ने सीखा कि हम प्राइस और वॉल्यूम को कैसे मर्ज करेंगे। उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक इंडिकेटर हम ऑन कर दिए, वो था वीवैप, जो कल हम लोगों ने बात भी की थी इसके बारे में। और इसमें आप ये ब्लैक जो कैंडल देख रहे हो इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। इसका हम लोग एक टोटल आप समझो कि एक क्लास ही होगा समझ में आने के लिए कि हाँ इनसाइड कैंडल कैसे वर्क करता है, क्या है इनसाइड कैंडल, इसका खासियत क्या है। अभी हम लोग बेसिकली नॉर्मल एक्यूमुलेशन और ये समझ रहे हैं कि कौन से जगह पे किस लोकेशन पे हम ट्रेड करना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन के बेस पे। तो आप देखोगे कि यही क्या एक लोकेशन था जहां एक एक्यूमुलेशन कल हुआ था। पहला चीज, फर्स्ट चीज ये। दूसरा चीज क्या है, क्या इसी जगह पे वीवैप है, ये हो गया दूसरा चीज। और तीसरा चीज क्या है कि हमको ट्रेड लेने से पहले क्या देखना है कि एक वॉल्यूम रहे कैंडल में, जो मैंने आपको यहां पे बताया कि एक वॉल्यूम रहे। अगर लार्ज बुल कैंडल है मतलब बायर्स एग्रेसिव हैं, लार्ज बियर कैंडल्स हैं मतलब सेलर एग्रेसिव हैं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, ये इस कैंडल से क्या हमको पता चल रहा है कि यहां पे इस जगह पे इस जगह पे बियर जो हैं वो एग्रेसिव हो चुके हैं। तो क्या इस जगह के बाद हम जो ट्रेड है, हम जो चाह रहे थे कि हाँ इस जगह के बाद हम एक बियरिश ट्रेड ले सकते हैं, हाँ ये पॉसिबल है।
इसके लिए क्या हम 15 मिनट पे ही ट्रेड करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्कैल्पिंग मोड में हैं। इसके लिए हमको 1 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में और 3 मिनट टाइम फ्रेम में किस पॉइंट पे ट्रेड लेना है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बेसिकली अभी मैं आपको बस एक आइडिया देना चाह रहा था कि एक वॉल्यूम बेस क्या होता है, एक एक्यूमुलेशन क्यों बनता है, कहां बनता है और उस जगह का यूटिलाइजेशन क्या है। तो ये टोटल चीज जो है ये मैंने आपके लिए आज रेडी किया था। कल की वीडियो में हम लोग जो है 1 मिनट और भी माइक्रो लेवल पे जाएंगे, 1 मिनट पे जाएंगे, 3 मिनट पे जाएंगे, समझेंगे कि किस लोकेशन पे क्यों हम ट्रेड करेंगे। और ये टोटल चीज आज के लिए था। आप इस प्रेजेंटेशन को सेव कर लेना, समझना कि इस प्रेजेंटेशन में क्या है। कुछ भी डाउट हो, एनीथिंग, तो आप ये टोटल चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। समझो पहले ऑल टोटल चीज, क्योंकि आप स्कैल्पिंग मोड में जाना चाहते हो, एक शॉर्ट अमाउंट आप पर डे कमाना चाहते हो। तो ये जो टोटल प्रेजेंटेशन है ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये समझना कि हाँ बायर्स क्यों आए हैं, सेलर्स क्यों आए हैं, कौन सा लोकेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया कि प्राइस, वॉल्यूम, टाइम और कॉन्टेक्स्ट, इन चारों चीज पे आपको फोकस करना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये चारों चीज को आपको समझना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, और एनीथिंग यू कैन आस्क मी। कुछ भी आपको डाउट हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप चाहते हो इस चीज पे वीडियो बने, तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, है ना, समझिए हर चीजों को। चलिए फिर।